इसी तरीके बाबा भोलेनाथ की है कि ये जो 33 करोड़ देवी देवता है, छोटे मोटे देवी देवता वो तो अमर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त आने के बाद बाबा भोलेनाथ की भी मृत्यु होती है, ये भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। सत साहिब। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शंकर को, वो करत हमारी सेव। परमेश्वर कबीर की वाणी है। बाबा भोलेनाथ अर्थात शंकर जी के अमृतत्व का रहस्य यही आज की वीडियो में जानेंगे कि बाबा भोलेनाथ की जो आयु है ब्रह्मा विष्णु से अधिक क्यों है। इसी चीज़ पर आज प्रकाश डालेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। जैसा कि आज कबीर परमेश्वर की दया से और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये दुर्गा अष्टंगी के तीनों पुत्र हैं। काल ब्रह्म और दुर्गा इनकी माता हैं। तो वही देवी दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता शंकर जी के समीप हिमालय की चोटी में प्रकट होती हैं। तो शंकर जी अपनी माता को देख के प्रणाम करते हैं और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के अपनी माता को प्रणाम करके शंकर जी कहते हैं कि हे माते, मैं इस संसार में सनातन रहना चाहता हूँ, मैं इस संसार में अमृत को प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊँ। तो माता दुर्गा अष्टंगी देवी मुस्कुराते हुए शंकर जी से कहती हैं कि हे पुत्र, अमर करना मेरे बस की बात नहीं है। अमर मैं नहीं कर सकती, अमर तो पूर्ण ब्रह्म ही कर सकते हैं। लेकिन मैं तुझे एक ऐसी विधि बता दूंगी कि उस विधि के कारण तेरी दीर्घ आयु अवश्य हो जाएगी। तो माता दुर्गा और बाबा भोलेनाथ अर्थात शंकर जी आपस में वार्ता करते हैं। माता दुर्गा उनको अमरत्व की विधि बताती हैं, दीर्घायु की विधि बताती हैं। माता दुर्गा समाधि मुद्रा में बैठती हैं और शंकर जी को दीर्घायु होने की विधि बताती हैं। माता दुर्गा कहती हैं कि पुत्र, तुम हिमालय की बर्फीली गुफाओं में जाओ और वहाँ जाकर घोर समाधि लगाओ। समाधि लगाने से तुम्हारी श्वासें नियंत्रित हो जाएंगी और तुम्हारा शरीर सुरक्षित रहेगा और तुम्हारा 10वां द्वार खुल जाएगा। लेकिन माता दुर्गा कहती हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब तुम अपने गुरु कबीर परमेश्वर के दिए गए मंत्र सोहम नाम का जाप करोगे, उसके बाद ही ये संभव हो पाएगा। यहाँ पर परमेश्वर कबीर अपनी वाणियों में कहते हैं कि हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, और सोहम मंत्र दिया शंकर को, वो करत हमारी सेव। अर्थात परमेश्वर कबीर कहते हैं कि ये तुम्हारा जो शंकर है, इसने भी हमसे नाम दीक्षा प्राप्त की थी और हमने इसको सोहम मंत्र दिया था। इसी के जाप करने से इसकी दीर्घायु हुई है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं और अपने बच्चों को सख्त आदेश भी दे के रखा है कि बेटा समाधि नहीं लगानी है। ये जो मंत्र संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को देते हैं तो निर्देश देते हैं कि बेटा समाधि नहीं लगानी है। समाधि लगाने से क्या होता है, समाधि लगाने से ये शरीर धीरे धीरे मंत्रों के जाप से समाधिस्थ हो जाता है और ऊपर की ओर ये आत्मा बढ़ने लगती है। और जब ये आत्मा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है तो ये आत्माओं को कई प्रकार के, कई लोगों के नज़ारे दिखाई देने लगते हैं और ये आत्मा 10वें द्वार तक पहुंच जाती है। तो उसके बाद ये जो शरीर है वो समाधिस्थ हो जाता है, अर्थात इस शरीर का हिलना डुलना सब कुछ बंद हो जाता है। तो लोग इस शरीर को फूंक फाँक देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को इसीलिए सख्त आदेश देते हैं
कि बेटा समाधि नहीं लगानी है, मंत्रों के जाप समाधिस्थ होकर नहीं करने हैं। वही चीज़ यहाँ पर देवी दुर्गा अपने पुत्र भोलेनाथ जी से कह रही हैं कि बेटा आप हिमालय की बर्फीली गुफाओं के अंदर जाओ, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, ताकि उनका शरीर भी सुरक्षित वहाँ बना रहे और उनकी जो श्वासें हैं वो नियंत्रित हो जाए। जब श्वासें उनकी नियंत्रित चलेंगी नहीं तो श्वासें कम नहीं होंगी, श्वासों की गिनती कम नहीं होगी तो उनकी आयु अपने आप ही बढ़ जाएगी। इसीलिए माता शंकर जी से ऐसा कह रही हैं कि आप हिमालय की गुफा में जाइए और वहाँ जाकर आप उस मंत्र का जाप कीजिए जो आपके गुरु पूर्ण परमेश्वर कबीर ने आपको दिया था, उसी से आपकी आयु दीर्घायु हो जाएगी। तो वही जाप शंकर जी आज भी हिमालय की गुफाओं में जाकर उन्हीं मंत्रों का जाप करते हैं जो उनके गुरु पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब ने दिए थे और उसी से उनकी आयु दीर्घायु है। शंकर जी को अमर के क्यों कहा जाता है वो भी थोड़ा समझ लीजिए। तो भाइयों, बाबा भोलेनाथ उसी प्रकार अमर हैं जिस प्रकार एक ज़मीन में रेंगने वाली चींटी उड़ने वाली चींटी को देखकर सोचती है कि अरे ये तो आकाश में उड़ गई, ये तो अमर होगी, ये तो अमर होगी, इसकी तो मृत्यु होती ही नहीं होगी, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी है। लेकिन जब समय आता है तो उस चींटी के भी, उड़ने वाली चींटी के भी पंख टूटते हैं और वो चींटी भी जब मृत्यु आती है तो वो भी मृत्यु को प्राप्त होती है और उसी ज़मीन में आकर गिरती है। इसी तरीके बाबा भोलेनाथ की है कि ये जो 33 करोड़ देवी देवता है, छोटे मोटे देवी देवता है या फिर इस धरती के जीव जंतु ये लोग हैं, वो सोचते हैं कि बाबा भोलेनाथ की आयु बहुत अधिक है, वो तो अमर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त आने के बाद बाबा भोलेनाथ की भी मृत्यु होती है, ये भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्म का लोक है, 21 ब्रह्मांड है, ये नाशवान है, यहाँ पर कोई भी अमर नहीं है, सभी जन्म मृत्यु के अंदर ही है। तो भाइयों, बाबा भोलेनाथ अमर नहीं है, बाबा भोलेनाथ की दीर्घायु अवश्य है। परमेश्वर कबीर के दिए हुए मंत्रों का जाप करते हैं और समाधिस्थ होते हैं, इसलिए उनकी दीर्घायु अवश्य है, लेकिन बाबा भोलेनाथ अमर नहीं है। एक समय आता है जब बाबा भोलेनाथ की भी मृत्यु होती है। ये कोई कल्पना नहीं, ये सत्य कथा है। कबीर सागर और अनुराग सागर और गरीबदास जी महाराज की वाणियों से प्रमाणित एक सत्य कथा है। ये वही सत्य है जिनको साधारण आंखें देख नहीं सकती। परम संतों ने इसको अनुभव किया और अनुभव करने के बाद अपनी वाणियों में लिपिबद्ध किया और उन वाणियों को पढ़कर आज भक्त समाज इन पवित्र और सत्य कथाओं से परिचित हुआ। पूर्ण परमेश्वर कबीर ही एकमात्र ऐसे संत हैं, ऐसे परमेश्वर हैं, ऐसे पूर्ण ब्रह्म हैं जो अमरता का वरदान दे सकते हैं। सामवेद ब्रह्ममयाल पाताल खंड में बाबा भोलेनाथ स्वयं स्वीकार करते हैं और पार्वती से बताते हैं कि कबीर परमेश्वर उनके गुरु हैं और कबीर परमेश्वर की उन्होंने बहुत सारी महिमा गा रखी है। अगर आप भी अमरता को प्राप्त करना चाहते हैं, इस शरीर छोड़कर जन्म मृत्यु के कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं और अमर लोक सतलोक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भी उन्हीं मंत्रों के जाप करने पड़ेंगे जो पूर्ण परमेश्वर कबीर अपने बच्चों को देते हैं, जो शंकर जी को, बाबा भोलेनाथ को कबीर परमेश्वर ने दिए थे शिष्य बनाने के बाद। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि आपको पूरी भक्ति करनी पड़ेगी, सिर्फ सतनाम से काम नहीं चलेगा। बाबा भोलेनाथ ने सिर्फ सतनाम का जाप किया, उसके बाद उनकी दीर्घायु तो अवश्य हुई, परंतु उनका पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सतनाम का जाप किया, पूरा कोर्स नहीं किया। जिस प्रकार गीता ज्ञानदाता गीता के अंदर कहता है कि ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिवेदे स्मृते, कि वो जो पूर्ण संत होगा वो 3 बार में नाम दीक्षा पूरी करेगा, मतलब 3 बार में 3 मंत्रों के जाप देगा, वो 3 विधि के जाप देगा, उसके बाद ही मोक्ष संभव है, अमरता संभव है, अमर लोक जाना संभव है। तो आज वर्तमान समय में पूर्ण परमेश्वर कबीर के अवतार संत रामपाल जी महाराज उन्हीं तीनों मंत्रों का जाप दे रहे हैं अपने भक्तों को। जो आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे उनका मोक्ष निश्चित ही होगा। ये शरीर छोड़कर वो सत्यलोक अर्थात परम धाम
और अमर लोक को प्राप्त होंगे, जहाँ जाने के बाद साधक की फिर लौटकर इस संसार में नहीं आता और जन्म मृत्यु के कष्ट से मुक्त हो जाता है। तो भाइयों, अगर आप भी पूर्ण मोक्ष चाहते हैं और जन्म मृत्यु के कष्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आइए संत रामपाल जी महाराज की शरण में, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जो बाबा भोलेनाथ के गुरु हैं, उन्हीं का अंश अवतार हैं जो वर्तमान समय में इस धराधाम पर मौजूद है। तो आप अधिक सोचिए मत, उनके सत्संग सुनिए और बुद्धि और विवेक से काम लीजिए, अपने शास्त्रों से मिलान कीजिए, मान बढ़ाई में मत फंसिए। मिलान करके खुद ही निर्णय करें कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं पूर्ण संत हैं और सत्य बताते हैं, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलते। वो सारी जानकारी वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से, और जिन संतों को पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति हुई है, सत्यलोक की प्राप्ति हुई है, जो संत सत्यलोक को, अमरलोक को देख कर आए हैं, उन्होंने अपनी वाणियों में लिपिबद्ध किया है। उन्हीं वाणियों को पढ़ के सुनाते हैं और सारी सच्ची घटना दिखाते हैं, सच्ची घटना बताते हैं और सत्यलोक की जानकारी देते हैं। तो आज ही आइए, अपना और अपने परिवार का कल्याण करें। ये निःशुल्क नाम दीक्षा लीजिए, एक पैसा भी नहीं लगता।